हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 का सम नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट सम है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे सम नंबर 8 करेंगे। तो भले ही यहाँ पे हमने जो गवर्नमेंट ने हमारा जो 30% सिलेबस जो कम किया था उसमें ये जो सम है वो आपको नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में, बट हम आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपको फ्यूचर में इजी रहे समझने में उसके लिए हम यहाँ पे ये सम करेंगे। आपको ये जो सम है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो आपको आपके नोटबुक में कंपलसरी लिखना ही है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी ही है। भले ही एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है बट हमें इसकी प्रैक्टिस जो है वो करके ही रखनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर 8 में फर्स्ट हमें दिया है कि ऑन द 1st January 2015 तारक भाई, जेठालाल एंड पोपटलाल are commerce business firm to the profit and loss sharing in the proportion of 5:3:2. Their capital on the date was 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh. अब यहाँ पे तीनों की कैपिटल दी गई और उनका रेशियो दिया हुआ है। They have on 31st December 2016 they have decided to dissolve the firm on the date of the status of the firm was building 5 lakh, debtors 4 lakh, stock 2 lakh, bills payable 1 lakh, machinery 3 lakh, bills receivable 1 lakh, creditors 6 lakh and cash balance 1 lakh, and debit balance of profit and loss account will be rupees 1 lakh. Since firm was loss making, it is dissolved and disposal of assets and liabilities are as follow. अब यहाँ पे assets and liabilities को हमने इस तरह से follow किया। तारक भाई has taken over a building at 20% more than the value against which is accepted to pay a creditors. Jethalal has taken machinery at a 10% less and the stock 10% more than the book value. He has accepted to pay bills payable. Popatlal has taken debtors at 20% less than the book value. Note, bills receivable become valueless. Outstanding government tax paid is rupees 80,000 and dissolution expense of the firm is 30,000. अब इसके ऊपर से यहाँ पे हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट जो है वो हमें बनाना है। अब ये बना है उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस शीट जो है वो बना लेते हैं ताकि हमें जो भी हमारे सम्स है उसे हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाते तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड की जो एंट्रीज है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल हमने लिखी है तारक भाई के हमें कैपिटल दी गई है 5 लाख। फिर है जेठालाल की कैपिटल दी गई है 3 लाख। फिर है पोपटलाल, तो यहाँ पे पोपटलाल की भी हमें कैपिटल जो है वो दी गई है 2 लाख। अब इनका अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 10 लाख रुपीस। उसके बाद यहाँ पे लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जो है वो आपको दिए गए हैं 6 लाख। आप देख ही रहे हो आपको जो अमाउंट है वो दी गई है 6 लाख रुपीस जो है वो हमें क्रेडिटर्स दिए गए हैं और बिल्स पेबल जो है वो हमें दी गई है 1 लाख। तो यहाँ पे हमने लिखा बिल्स पेबल कितने दी गई है 1 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी लायबिलिटीज़ की एंट्री कर दी। अब हम असेट्स है, तो सबसे पहले असेट्स में यहाँ पे क्या आएगा, बिल्डिंग 5 लाख, डेप्टर्स दिए गए हैं 4 लाख, फिर दिए गए स्टॉक हमें दिया हुआ है 2 लाख, स्टॉक हमें यहाँ पे 2 लाख। फिर बिल्स पेबल की एंट्री हमने कर दी है। फिर है मशीनरी हमें दी गई है 3 लाख। फिर हमें यहाँ पे दिए गए हैं बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की भी एंट्री होगी। बिल्स रिसीवेबल हमने लिखा है रुपीस 1 लाख। उसके बाद है कैश बैलेंस हमें दी गई है 1 लाख। एंड लास्ट में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस। दैट मीन्स असेट साइड हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीस 1 लाख।
तो ये हमने बना दी बैलेंस शीट ताकि हमें सम करना हो तो उसको हम इजीली कर सकें। अब हम अगर यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 17 लाख और दोनों साइड हमने लिखा 17 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो एंट्री है वो कर दी। अब हम एंट्री तो कर दी, सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे कि ये जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ दी गई है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो सारी असेट्स जो है एक्सक्लूडिंग कैश बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को छोड़ के सारी एंट्रीज जो सारी असेट्स उसे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। यहाँ पे लिखा हमने बिल्डिंग 5 लाख, मशीनरी 3 लाख, फिर आएंगे डेप्टर्स 4 लाख, फिर आएंगे यहाँ पे डेप्टर्स जो है वो हमने लिख दिए। फिर यहाँ पे हमारे आएंगे बिल्स रिसीवेबल ₹1 लाख एंड लास्ट में यहाँ पे आएंगे हमारे स्टॉक। तो यहाँ पे स्टॉक हमें दिया हुआ है 2 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में लेके गए, टोटल करेंगे तो आएगा 15 लाख। अब हम लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिटर्स 6 लाख, फिर यहाँ पे उसके बाद है बिल्स पेबल, यहाँ पे हमने लिखा 1 लाख। दैट मीन्स यहाँ पे बिल्स पेबल तो आउटर कॉलम में हमारे आएंगे 7 लाख जो है वो हमारे लिए बिल्स पेबल्स हो गए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि तारक भाई हैज़ टेकन ओवर बिल्डिंग एट 20% मोर देन वैल्यूज अगेंस्ट विच ही एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे जो तारक भाई हैं उन्होंने असेट्स जो बिल्डिंग है उसे 20% मोर जो वैल्यू से उसके अगेंस्ट उन्होंने एक्सेप्ट की ताकि वो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सके। अब यहाँ पे आपको जो क्रेडिट बिल्डिंग दी गई है वो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी गई है 5 लाख। अब उसको यहाँ पे उसके 20% ज़्यादा, दैट मीन्स के 20% अगर हम करने जाएंगे तो कितने आएंगे 1 लाख। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो 6 लाख रुपीज़ जो है वो कौन लेके जा रहा है, तारक भाई। तो उसकी यहाँ पे एंट्री क्या होगी, तारक भाई अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे तारक भाई की कॉलम में हम डेबिट साइड थोड़ी जगह छोड़ के, यहाँ पे जगह छोड़ के हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 6 लाख, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आई है 6 लाख। और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे हम लिखेंगे बाय तारक भाईस कैपिटल अकाउंट, कितना आएंगे यहाँ पे 6 लाख। अब यहाँ पे ये जो तारक भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो 6 लाख में से तारक भाई जो क्रेडिटर्स को जो है वो खुद पेमेंट करने वाले। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तारक भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो कौन पेमेंट कर रहा है, क्रेडिटर की। ये जो क्रेडिटर की अमाउंट है वो कौन पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे तारक भाई। तो यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा तारक भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹6 लाख। और तारक भाई के अकाउंट में क्रेडिट साइड हम थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तारक भाई के कॉलम में लिखा 6 लाख। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको दिखा कि तारक भाई क्या करे कि 20% बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग है उसकी 20% बुक वैल्यू से ज़्यादा वो लेके जा रहे हैं। तो अब 55 लाख के हम 20% करेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी असेट्स की वैल्यू कितनी हुई 6 लाख। अब ये 6 लाख जो है वो तारक भाई लेके जाए। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी कि तारक भाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और अब यहाँ पे लायबिलिटीज़ जो है, क्रेडिटर्स जो है वो कौन पेमेंट कर रहा है, तारक भाई। तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
तारक भाई's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो दी गई है कि जेठालाल हैज़ टेकन मशीनरी एट 10% लेस एंड स्टॉक एट 10% मोर देन द बुक वैल्यू, ही एक्सेप्टेड टू पे बिल्स पेबल। अब जेठालाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टॉक जो है वो 20% ज़्यादा 10% ज़्यादा वैल्यू में दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको स्टॉक की वैल्यू दी गई है 2 लाख और उसके 10% ज़्यादा, दैट मीन्स कि 20,000 जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जेठालाल जो है वो लेके जा रहा है। यहाँ पे जेठालाल कितने में लेके जा रहा है, 2,20,000 में। तो यहाँ पे एक ये, और प्लस में मशीनरी जो है वो 10% कम वैल्यू में, दैट मीन्स मशीनरी की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 3 लाख, उसके 10% कम, दैट मीन्स 30,000 अगर हम माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 2,70,000 में जेठालाल जो है वो मशीनरी लेके जा रहा है। दैट मीन जेठालाल कितनी अमाउंट लेके जा रहा है, 2,70,000 प्लस 2,20,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, जेठालाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे बाय जेठालाल कैपिटल अकाउंट, और इन ब्रैकेट यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक 2,20,000 प्लस मशीनरी 2,70,000। तो आउटर कॉलम में आएंगे 4,90,000। तो इस तरह से यहाँ पे जेठालाल विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे हम जेठालाल के कॉलम में डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,90,000, यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद जेठालाल क्या कर रहा है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करे। तो बिल्स पेबल जो है वो जेठालाल पेमेंट करे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेठालाल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा टू जेठालाल्स कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख, और यहाँ पे हमने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, जेठालाल के कॉलम में हमने लिखा है 1 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री की। पोपटलाल हैज़ टेकन डेप्टर्स एट 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। अब पोपटलाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो डेप्टर्स है उसकी 20% मार्केट वैल्यू से कम में लेके जा रहा है। आपको यहाँ पे जो हमारे डेप्टर्स है वो दिए गए हैं 4 लाख। अब 4 लाख के 20% करोगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे 80,000 रुपीज़ जो है वो कम हो रहे हैं। दैट मीन्स कि 4 लाख में से हम 80,000 माइनस करेंगे तो 3,20,000 के डेप्टर्स जो हैं वो पोपटलाल लेके जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट पोपटलाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय पोपटलाल्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगी 3,20,000, और पोपटलाल्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे हमने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,20,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि बिल्स रिसीवेबल बिकम वैल्यूलेस, मतलब कि बिल्स रिसीवेबल हमें कहीं पे भी उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट टैक्स पेड ₹80,000। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंस जो है वो हमें पेमेंट करना है, कितना है, 80,000 रुपीज़। तो वो क्या होगा, हमारे कैश अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिखा टू कैश अकाउंट, और इन ब्रैकेट हमने यहाँ पे लिखा टैक्स 80,000, और रियलाइजेशन अकाउंट कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगी ₹80,000, और उसी के साथ यहाँ पे आपको दिए गए कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस 30,000। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस की भी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹30,000, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे हमने अगेन लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज कर दी। अब क्या करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट की, कैश बैलेंस की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री जो है वो करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को हम कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इस तरह से यहाँ पे कैपिटल की एंट्री कर दी। फिर कैश बैलेंस है, तो कैश बैलेंस की एंट्री कहाँ पे होगी, कैश अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे हमने लिखा टू बैलेंस BD, अमाउंट यहाँ पे आएगी ₹1 लाख।
उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे हम उसकी एंट्री करेंगे। और एक तीनों पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में, दैट मीन्स 5:3:2 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों पार्टनर्स को यहाँ पे मिलेंगे 50,000, 30,000 एंड 20,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री कर दी। अब हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते तो उसके ऊपर से हमें पता चले कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे अगर आप टोटल करने जाओगे तो उसका डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आएगा। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो हमारा डेबिट साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 23,10,000। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको देख ही रहे हो, आपको सब में दिया हुआ ही है कि ये जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। और ये लॉस को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, तीनों पार्टनर्स के उनके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे तारक, जेठालाल एंड पोपटलाल, यहाँ पे हमने लिखा तीनों पार्टनर्स। तो यहाँ पे लॉस हमारा आएगा, अगर हम माइनस करते हैं तो 2 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा यहाँ पे लॉस आ रहा है। तो ये लॉस को हम उनके ओल्ड रेशियो में, दैट मीन्स 5:3:2 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो तीनों पार्टनर्स को यहाँ पे इस तरह से मिलेंगे 1 लाख रुपीज़ तारक भाई को, 60,000 जेठालाल को एंड 30,000 जो है वो 40,000 जो है वो पोपटलाल को मिलेंगे। इसकी एंट्री हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ पे लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, फिर आएंगे 60,000 एंड 40,000। अब इस तरह से यहाँ पे हमने ये अकाउंट्स तो क्लोज कर दिया। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा पार्टनर कितनी अमाउंट जो है वो लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर तारक का टोटल करते हैं तो तारक के टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का आ रहा है 11 लाख। अब 11 लाख में से हम डेबिट साइड की जो अमाउंट अगर माइनस करते हैं, दैट मीन्स कि 3,50,000 जो है वो तारक जो है वो अपने उनको हम फर्म जो है वो तारक को इतना रिटर्न कर रही है। दैट मीन्स की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल तारक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि तारक को इतने पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे जेठालाल का देखते हो तो जेठालाल का आप देख ही सकते हो कि डेबिट साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स 5,80,000 जो है वो जेठालाल का डेबिट साइड का टोटल है। और क्रेडिट साइड का यहाँ पे टोटल अगर हम करने जाए तो डिफरेंस आएगा 1,80,000। मतलब कि यहाँ पे जेठालाल को इतनी जो है वो कैश लेके आनी पड़ेगी टू पे देयर डेब्ट्स। अब इसी तरह से पोपटलाल का आप देख सकते हो, तो पोपटलाल का अगर हम टोटल करते हैं यहाँ पे तो आएगा टोटल 3,80,000। अब 3,80,000 जो है वो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखोगे, तो क्रेडिट साइड अगर आप माइनस करोगे तो हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद आंसर आएगा 1,80,000। मतलब कि सेम इट इज़ 1,80,000 जो है वो जो पोपटलाल है उसे भी लेके आने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे इसकी हम कैश अकाउंट में एंट्री करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि सबसे पहले कैश कौन लेके आ रहा है, जेठालाल। दैट मीन्स जेठालाल्स कैपिटल अकाउंट 1,80,000 एंड सेम इट इज़ पोपटलाल भी कैपिटल लेके आ रहा है, तो पोपटलाल्स कैपिटल अकाउंट 1,80,000। और यहाँ पे तारक को हम कैपिटल रिटर्न करें तो यहाँ पे हमने लिखा टू तारक्स कैपिटल अकाउंट 3,50,000। अब यहाँ पे आप टोटल करोगे तो कैश अकाउंट का जो टोटल है वो दोनों साइड इक्वल आएगा, 4,80,000 जो है वो कैश अकाउंट का टोटल आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हमने पूरा सम जो है वो सॉल्व किया। तो उसी के बाद का हमारा सेम इट इज़ यहाँ पे नेक्स्ट सम जो है वो आपको दिया हुआ है, सम नंबर 9। बीनल, धर्मिष्ठा एंड महेश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2 फर्म डिसॉल्व ऑन 30 सितंबर 2017। अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी गई है। 13,90,000 realized from the assets. Creditors are paid 3,70,000 at a final settlement. Dissolution expense paid 20,000 and 30,000 are पेड फॉर अनरिकॉर्डेड टैक्सेस। तो इसके ऊपर से यहाँ पे हमें क्या करना है, अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने। तो अब हम वो प्रिपेयर करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड और सारी लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले सारी असेट्स जो है यहाँ पे हमने लिखा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। यहाँ पे आपको सन्ड्री असेट्स दिए गए हैं 14,80,000 और यहाँ पे लायबिलिटीज जो है वो आपको क्रेडिटर्स ही दिए गए। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट रुपीज़ 4,20,000। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री की। अब हम यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई 13,90,000 है रियलाइज फ्रॉम असेट्स। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे हमने लिखा है बाय कैश अकाउंट 13,90,000 और कैश अकाउंट में डेबिट साइड थोड़ा स्पेस छोड़ के हमने लिखा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 13,90,000। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा। नाउ क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ ₹3,70,000 इज अ फाइनल सेटलमेंट। अब यहाँ पे हम क्रेडिटर्स पेमेंट करें तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा टू कैश अकाउंट और इन ब्रैकेट हमने लिखा यहाँ पे क्रेडिटर्स। यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स लिखा 3,70,000 और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने यहाँ पे लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और इन ब्रैकेट हमने लिखा क्रेडिटर्स। अमाउंट यहाँ पे दी गई है 3,70,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। उसके बाद क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड ₹20,000। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस है तो आपको पता ही है हम कहाँ पे एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे हमने लिखा और इन ब्रैकेट हमने लिखा डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹20,000 और इसके सेकेंड एंट्री हमने की कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे ब्रैकेट में भी हमने लिखा डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹20,000। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ जो है वो दी गई है कि 30,000 पेड फॉर अनरिकॉर्डेड टैक्सेस। तो यहाँ पे हमने लिखा टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम टैक्स पेमेंट करें तो यहाँ पे हमने लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा टैक्स 50,000 और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे हमने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 जो है वो हमने टैक्स के पेमेंट की। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही इजी सम था, सारी एंट्रीज हमने कर दी। अब हम कैपिटल की एंट्रीज जो है और कैश बैलेंस की जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी एंट्री करते। तो सबसे पहले कैपिटल, तो यहाँ पे हमने कैपिटल लिखी है बाय बैलेंस BD। बैलेंस हमें दी गई है 4,80,000, 3,60,000 एंड 2,40,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमें दिया गया है। कैश बैलेंस की ओपनिंग बैलेंस दी गई तो यहाँ पे हमने लिखा है टू बैलेंस BD। अमाउंट आएगी यहाँ पे हमारी 20,000 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दिया। हम रियलाइजेशन अकाउंट को माइनस मतलब कि हम उसका टोटल करते हैं। तब आप अगर टोटल करोगे तो आप देख ही सकते हो कि इसका डेबिट साइड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले डेबिट साइड की अमाउंट जो है उसका टोटल करते हैं। तो अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 19 लाख जो है वो हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। सेम इट इज़ हमने उसको क्रेडिट साइड भी लिखा। अब अगर क्रेडिट साइड हम माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है, 90,000। तो अब इस 90,000 को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स जो हैं दैट मीन्स बीनल, धर्मिष्ठा एंड महेश, उनके बीच में उनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट। अब उनका रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे 90,000 इंटू 4/9 करेंगे तो बीनल को मिलेंगे 40,000, धर्मिष्ठा को मिलेंगे 30,000 एंड महेश को मिलेंगे 20,000। उनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट मीन्स 4:3:2 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे आएंगे 40,000, 30,000
एंड 20,000। इस तरह से यहाँ पे इसकी एंट्री होगी। अब सारी एंट्रीज हो गई। अब हम यहाँ पे खाली कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि कितने पार्टनर्स यहाँ पे कितनी कैश मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बीनल का अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 4,80,000। सेम इट इज़ यहाँ पे हमने लिख दिया 4,80,000। दैट मीन्स बीनल को यहाँ पे कैश कितने मिलेंगे, बीनल कितना कैश लेके जाएगी, यहाँ पे 40,000 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 4,40,000। फिर सेम इट इज़ धर्मिष्ठा का, तो 3,60,000 उसका क्रेडिट साइड का टोटल हुआ। वही अगर हम माइनस करते हैं तो दैट मीन्स 3,30,000 जो है वो धर्मिष्ठा को मिलेंगे। एंड लास्ट में 2,40,000 में से अगर हम 20,000 माइनस करते हैं दैट मीन्स के 2,20,000 जो है वो यहाँ पे जो महेश है उसको मिलेंगे। तो यहाँ पे इसकी एंट्री अगर हम करने जाएंगे तो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमने लिखा बीनल कितनी लेके जा रही है कैश, 4,40,000। फिर धर्मिष्ठा लेके जा रही है 3,30,000। एंड महेश लेके जा रहा है 2,20,000। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम टोटल करने जाए तो 9,90,000 जो है वो तीनों पार्टनर्स को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे कैश अकाउंट का, तो कैश अकाउंट का टोटल आएगा 14,10,000। दैट मीन्स कि हमेशा कैश अकाउंट का टोटल जो है वो दोनों साइड सेम होना चाहिए, उसकी कोई भी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं बचती। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम्स था। हमने खाली यहाँ पे सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में और सारी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री की। फिर कैपिटल अकाउंट के ऊपर से रियलाइजेशन अकाउंट भी हमने फाइंड किया। आज के इस वीडियो में हमने हमारे जो 2 सम्स थे वो कंप्लीट किए और आपको सम नंबर 10 जो है वो आपको आपके होम असाइनमेंट में करना है। जैसे हमने 2 सम्स किए उसी के जैसा ही ये आपको सम नंबर 10 जो है वो है, बहुत ही ज़्यादा इजी सम है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो अकाउंट का पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर था वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 जो है उसका चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।